हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि हमारा प्यारा सा विंग जो मिलने जा रहा है मैडम यू को, तो अभी जहाँ पे विंग पहुँच चुका है उस घर के पास जहाँ पे लानवांग जी और वो दोनों थे, और लानवांग जी और दोनों के साथ लानवांग जी और विंग के दोनों बच्चे भी आए थे, क्योंकि वो दोनों आना चाहते थे मिलने के लिए अपनी ग्रैनी से, इसलिए नैनी से। तो यहाँ पे विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो है ना, वो मैडम यू के पास आता है, जहाँ पे मैडम यू विंग को देखे जो सरप्राइज थी पूरी तरह से, और जहाँ पे जंगशा और यानली भी थी, और यानली का बेबी जिनलिंग था और जिनजुशान भी था वहाँ पे। तो वहाँ पे विंग उनको ग्रीट करता है और मैडम यू कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो और इतने दिनों के बाद तुम्हें हमारी याद अभी आई है जो तुम अभी हमसे मिलने के लिए आए हो। तभी पीछे से दो बच्चे हमारे प्यारे से जिनलिंग और जिनलिंग कहता है आप हमारी मम्मा को ऐसे डांट नहीं सकते हो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है बेबी शांत हो जाओ, ऐसे कहता है। तभी वो मैडम यू शौकीन क्या मम्मा ऐसे कहते हैं, और वो कहते कौन तुम्हारी मम्मा ऐसे कहते हैं। तो वो दोनों विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते ये है हमारी मम्मा। तो जो मैडम यू थी ना विंग की, वो शॉकिंगली देख रही थी। तभी मैडम यू कहते विंग ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओगे तुम। तो विंग कहता है मैडम यू यानी आंटी आंटी मैं तो आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैडम यू कहते हैं बोलो, और ये सब क्या हो रहा है, ये कौन है। तो जो है ना विंग बताता है कि ये मेरे हस्बैंड है लानवांग जी, और ये मेरे दो बच्चे हैं। तो मैडम यू तो पूरी शॉक थी, और जो लानवांग जी का पूरा नाम सुनने के बाद जो लानवांग जी के बैकग्राउंड के बारे में उन्हें पता चलता है ना, वो पूरी शॉक हो जाती, और वो सोचती क्या इतना रईस इंसान जो विंग के लाइफ में आया है करके। तो ये सोचती है वो, और विंग के बारे में वो बता देता है कि विंग जो गे है करके, और ये बच्चे जो है ना लानवांग जी के फर्स्ट वाइफ से है करके, ये भी मैडम यू को बताया जाता है। इसके बाद जो है ना मैडम यू के रिएक्शन का वेट किया जाता है, जहाँ पे यानली जो कहती मॉम आप कुछ कहने वाले नहीं हो क्या, विंग की कुछ दिनों के बाद जो है ना मैरिड होने वाली है, शादी होने वाली है। तो मैडम यू कहते हैं अब मैं क्या कहूँ, तुमने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार ही हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो तुम लोगों को सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन कहने वाली हूँ, ऑफ कोर्स ऐसे कहते हैं। और विंग जब उनके मुँह से कॉन्ग्रेचुलेशन सुनता है ना, तो विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तब मैडम यू विंग के पास आती है और विंग के सर को सहलाती है धीरे धीरे से, और कहते हैं सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत व्यवहार किया इसलिए मुझे माफ़ कर देना, सब कुछ मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया, आपको वो सिर्फ सारे बातें को बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों का भी ये जो मैटर था ना वो पूरी तरह से साफ क्लीन हो जाता है। जिसके बाद जो ना यहाँ पे अभी एक गाड़ी वापस नहीं जा रही, दो गाड़ी वापस जा रही, जहाँ पे मैडम यू भी चल रही है विंग के मेंशन में, जहाँ पे विंग की शादी होने वाली है। हाँ, तो वहाँ पे तैयारी तो करने के लिए कोई होना ना, तो वहाँ पे अभी वो लोग पूछने के बाद जो ना लैनिकुरन मैडम यू को देखते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे बातें करते ग्रीट करते हैं, और मैडम यू तो बहुत ज़्यादा खुश थी, उनके फेस से नज़र आ रहा था। और जो विंग तो शौक था क्या मैडम यू भी उससे खुश हो सकती है। जंगशा तो पूरी शौक था कि उसकी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया, कैसे ही एक्सेप्ट किया करके, मेरी माँ तो बहुत ज़्यादा खिलाफ थी इन सारी चीज़ों से। तो वो ये सब चीज़ें वो सोच रहे थे, बट विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसकी खुशी को जो है ना अलग करने के लिए जो लैनिकुरन ने एक फैसला सुनाया था वहाँ पे, शादी से पहले तुम दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से तुम लोगों को दूर रहना पड़ेगा, और शादी को एक हफ्ता बाकी है, तब तक एक दूसरे का फेस कुछ भी नहीं देख सकते तुम लोग। अगर तुम दोनों ने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसा कहा गया था। जहाँ पे लानवांग जी ने साफ मना कर दिया था, अंकल मैं ये सब नहीं सुनूंगा, और विंग ने भी कह दिया था, बट मैडम यू ने कहा था ये फैसला है हम लोगों का तो तुम लोगों को मानना ही होगा, ऐसा कहा गया था। जिसके बाद जो है ना अभी ये दिन चालू हो जाते हैं, जहाँ पे लानवांग जी और विंग एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे से बातें करना तो दूर, विंग तो अपने बच्चों से बातें करते हुए कह रहा था कि तुम्हारा डैड कैसे है एक्सेट्रा, ऐसी बातें हो रही थी, और बच्चे भी जो है ना विंग को बता रहे थे प्यार से। और विंग के पास जो शाओशियान बार बार सभी लोग मेंबर जो थे ना विंग के पास लानवांग जी के पास आ रहे थे, और लानवांग जी जो अपना ऑफिस वर्क को भी उसने जो ना टाइम दे दिया था। विंग और लानवांग जो अपने ड्रेसेस एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो ट्राई करते, ऐसे उन दोनों को बातें किए बिना एक दूसरे को देखे बिना 2 दिन बीत जाते, जहाँ पे विंग की हालत तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, और विंग लानवांग जी को देखना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा उससे क्रेविंग हो रही थी लानवांग जी की। इसलिए जो है ना विंग अपना खुफिया दिमाग लगाते हुए कुछ बढ़िया सा प्लान करता है। जिसके बाद जो है ना
विंग अपने आप को अच्छी तरह से ड्रेसअप करता है, जिसके बाद जो है ना विंग अपने रूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो जो है ना लानवा जी के रूम के पास चला जाता है, जहाँ पे वो डोर को नॉक करता है। जहाँ पे लानवा जब डोर ओपन करता है ना, वो कहता है क्या हुआ है, कौन हो आप, आपको क्या चाहिए। तो जो हमारा प्यारा सा विंग जो है ना अंदर एंटर होता है, कहता है हेलो सर, मैंने सुना है कि आप विभूषण से शादी कर रहे हो, वो तो अच्छा लड़का नहीं है ना सर। तो लानवा जी उसकी ओर देखता है, कहता है तुम कौन हो और मेरे कमरे में ऐसे नहीं आ सकती हो। ऐसे कहता है और जल्दी से कमरे से बाहर निकलो, तुम्हें किसने आने के लिए इजाज़त दी है। और जहाँ पे लानवा जी ये सब कहता है तो विंग कहता है अच्छा अगर आपका विंग इस कमरे में हो तो लानवा जी कहता है क्या कह रही हो तुम, ऐसे कहता है। और लानवा जी कहता है जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकलो। तभी विंग जो है ना उस डोर को लगा देता है, क्योंकि लानवा जी डोर को ओपन करते हुए कह रहा था। तो जो है ना विंग डोर को ओपन कर देता है और उसके बाद जो है ना अपने सर से जो वीक था ना उसने लगाया था ना, उस वीक को निकाल देता है। जिसके बाद जो है ना लानवा जी उसे देखता है और लानवा जी के फेस पे जो एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि जो विंग ने जो ना पूरी तरह मेट का गेटअप था ना उसे ले लिया था। पूरी तरह से वो मेट के गेटअप में आया था, जहाँ पे हमारा प्यारा सा विंग, उसके सिर्फ बाल लानवा जी विंग ने बाल हटाए थे, सिर्फ जो विंग हटाया था अपने सर से। और विंग ने जो मेट की ड्रेस पहनी हुई थी, तो जिसमें जो ना लानवा जी विंग को ऐसे देखता है ना, तो लानवा जी जल्दी से विंग को हक करता है। और हक करने के बाद जो ना लानवा जी विंग के लिप्स को जो ना अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है और लानवा जी विंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना लानवा जी और विंग किस ब्रेक करते हैं और दोनों के फोरहेड एक दूसरे से टकरा रहे थे। जहाँ पे लानवा जी कहता है विंग तुम क्यों आए हो, अगर उनको पता चला ना। तो विंग कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे। तो लानवा जी कहता है विंग मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो विंग कहता है फिर तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए। तो लानवा जी कहता है तुम्हें पता है ना अंकल ने साफ साफ कह दिया था। तो विंग कहता है क्या हुआ, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आ चुका हूँ ना, ऐसे कहता है। तो लानवा जी कहता है हाँ सॉरी विंग, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना वहाँ पे कपड़े थे लानवा जी के लिए, जो वो वेडिंग के लिए वो सूट उसने ट्राई करने के लिए रखे हुए थे। तो विंग उन सूट की ओर देखता है। तो विंग जो है ना बेड पे बैठ जाता है और लानवा जी की ओर देखता है। और लानवा जी कहता है क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है मेरे सामने इन सूट को ट्राई करो तुम, मैं इन सूट में तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो लानवा जी कहता क्या विंग, हम मैं बाद में ट्राई कर लूँगा ना। तो विंग कहता है नहीं, तुम्हें अभी मेरे सामने ट्राई करने होंगे, जल्दी करो, तुम्हें पता है ना अगर कोई आ गया तो उन्हें पता चला तो मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवा जी से हाँ में सीरियल आता है, जहाँ पे लानवा जी जो है ना सूट को लेके जो ना वॉशरूम में जा रहा था। तभी विंग लानवा जी के पास आता है, उसे रोकते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो, मेरे सामने कपड़े को चेंज करो ना, वैसे तो हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से देख लिया है ना, तब शर्माने की क्या बात है। तो लानवा जी विंग की ओर देखता है और अभी विंग के जो बोल्ड नेचर को देखे वो बहुत ज़्यादा उसे ब्लश हो रहा था, उसके कान रेड हो रहे थे लानवा जी के। बट लानवा जी सिर्फ हाँ में सीरियल आता है। जिसके बाद जो ना लानवा जी धीरे धीरे जो ना सेक्सी सी स्टाइल में जो ना लानवा धीरे धीरे जो ना अपने शर्ट के बटन को ओपन कर रहा था। जिसके बाद जो ना लानवा जी 6 एप्स विंग को दिख रहे थे, जहाँ पे लानवा जी धीरे धीरे जो ना अपने बटन को ओपन करने के बाद जो अपने शर्ट को निकालता है। निकालने के बाद जो है ना वो उस जो ब्लेज़र को है ना वो पहनता है। वो सेक्सी सी स्टाइल में जो लानवा जी अपने बॉडी को टच करते हुए ये सब कर रहा था। और विंग के मन में जो है ना एक नोटी से ख्याल आ रहे थे और विंग मन में सोच रहा था कि काश में वो हाथ होता जो ऐसे लानवा जी को टच कर पाता। विंग यही सोच रहा था और लानवा जी शर्ट को पहन लेता है, यानी वो ब्लेज़र था ना उसे पहनने के बाद जो है ना लानवा जी ब्रोच भी अच्छे से फिक्स करता है। जिसके बाद जो ना लानवा जी अपने पैंट को निकालता है और पैंट को जैसे ही विंग नीचे उतरते हुए देखता है तो लानवा जी विंग के थाइस को देखता है जो कितनी ज़्यादा वाइट है। और विंग को जो ना लानवा जी की थाइस बहुत अच्छी अट्रैक्टिव कर रही थी, आओ मेरे पास आओ, ऐसे कह रही थी। और लानवा जी अपनी थाई जो अपने पैंट को निकालने के बाद जो ना दूसरे पैंट को चढ़ाता है। जिसके बाद जो ना विंग से कहता है तो बताओ। तो विंग फुल टू से स्कैन करते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, सेक्सी, ऐसे कहता है। और लानवा जी के कान और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। जिसके बाद जो विंग कहता है दूसरी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना लानवा जी सेम वैसे ही करता है, जहाँ पे विंग को ये लग रहा था कि काश ये हाथ मेरे होते जो लानवा जी को टच करे इस तरह से। विंग यही सोच रहा था। और जब लानवा जी थर्ड ड्रेस को ट्राई करता है ना, विंग जल्दी से जगह से उठ जाता है। और जहाँ पे लानवा जी अपनी शर्ट को निकाल रहा था ना, तो विंग जो है ना लानवा जी जाके जल्दी से कस के हक कर देता है। और लानवा जी तो इससे शौक था। और कस को हक करने के बाद जो है ना विंग कहता है मुझे करना है, ऐसा कहता है। तो लानवा जी क्या क्या विंग, तो विंग कहता है तुम समझ चुके हो, ऐसे कहता है। और लानवा जी जो है ना विंग को उठा लेता है, यानी उठाना
कमर से पकड़ के उठाता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना अपने लेग्स को जो है ना लानवांग जी के कमर की ओर रैप कर देता है। और लानवांग जी जो है ना विंग को उठाने के बाद जो है ना जहाँ पे कबर्ड थी ना, उस कबर्ड पे जो है ना पिन कर देता है, यानी उसे चिपका देता है। जिसके बाद जो है ना वो विंग की आंखों में देखता है। आंखों में देखने के बाद जो है ना विंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी विंग के लिप्स पे वो किस करना स्टार्ट कर देते। वो ज़्यादा ही अग्रेसिवली किस करते जा रहे थे एक दूसरे के लिए। जो 2 दिन से वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए ठीक से, और उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ ना, इसलिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटीमेटली एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। जहाँ पे विंग जो है ना लानवांग जी को उसकी बॉडी को जो टच कर रहा था, उसे जो ना लानवांग जी की बॉडी बहुत हॉट, सॉफ्ट, सेक्सी पूरी तरह से वो महसूस हो रही थी। वो दोनों किस करने के बाद जो ना लानवांग जी विंग ने जो मेड की ड्रेस पहनी हुई थी ना, उसने जो ना वाइट कलर का जो ना छोटा सा टॉप पहना हुआ था और उसके ऊपर जो बड़ी सी फ्रॉक थी। तो लानवांग जी जो है ना विंग के ऊपर से जो है ना उस फ्रॉक को निकाल देता है। जिसके बाद जो है ना विंग इतना सेक्सी दिख रहा था उस टाइम पे उस कपड़ों में। तो लानवांग जी जो है ना विंग को जल्दी से उठाता है। उठाने के बाद जो है ना विंग को ज़्यादा फेंक देता है सीधा बेड पे फेंकने के बाद जो है ना विंग तो बाउंस करता है और विंग को पता है कि वो दोनों अब रुक नहीं सकते करके। तो लानवांग जी जो है ना विंग के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद जो ना विंग के जो नेक के पास किस करना स्टार्ट कर देता है और सब करते जा रहा था। जहाँ पे लानवांग जी ने जो ना वो छोटा सा टॉप था ना उसे भी जो ना ऊपर कर दिया था, जहाँ पे विंग की चेस्ट अब उसके सामने जो विजिबल हो रही थी, और वो चेस्ट को भी सब किस करते जा रहा था। और विंग सेक्सी से मौन करते जा रहा था और लानसान का नाम ले रहा था। जहाँ पे विंग के जो नाखून थे ना लानवांग जी के पीठ में गड़ते जा रहे थे धीरे धीरे से, और विंग को वो पूरी तरह प्लेजर महसूस हो रहा था। लानवांग जी का हर टच उसे जो एक्साइट करने के लिए हो रहा था। और लानवांग जी ऐसे ही करते हुए जो ना विंग के लोअर पार्ट के पास आ जाता है। आने के बाद जो ना लानवांग जी जो विंग के पैंट को भी निकाल देता है जो उसने पहना था। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी विंग के लोअर पार्ट को सक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग तो हेवी ब्रीथ ले रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से लानसान का नाम ले रहा था, और दोनों ऐसे ही यहाँ जो है ना लानवांग जी जो ना विंग को प्लेजर महसूस करवा रहा था। तभी डोर पे नॉक होता है, जिसके बाद वो दोनों की कंडीशन पूरी तरह से मैस हो जाती है। जहाँ पे बाहर से कह रहा था लानकुरन, वांग जी ये तुम्हारे रूम से कैसी आवाज़ आ रही है, बताओ मुझे ये क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है क्या वांग जी बताओ, ऐसे कह रहा था। तभी दूसरी ओर से मैडम यू कहती है, विंग नहीं मिल रहा मुझे, रूम पे विंग नहीं है, ऐसे कहता है। और यहाँ पे लानवांग जी और विंग जब ये सब सुनते हैं ना वो शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे उन लोगों की कंडीशन ऐसी थी जहाँ पे लानवांग जी जो ना पूरी तरह से जो ना अराउस हो चुका था, और लानवांग जी अब विंग के साथ ये सब करना चाहता था। और विंग जो है ना अभी आखिरी स्टेज पे पहुँच चुका था, बट लानवांग जी बीच में क्यों रुका था, उसने जो वॉइस सुनी थी इसके बाद। और विंग तो पूरे शॉक था। और वहाँ पे लानकुरन जोर जोर से चिल्ला रहा था, कह रहा था, वांग जी डोर को ओपन करो, क्या हो रहा है, तुम दोनों सही में उस कमरे में हो, ऐसे वो कहता है। तभी मैडम यूँ कहती, नहीं विंग ऐसा नहीं कर सकता। और जो है ना विंग के बेबीज़ जो थे ना जिंगी और शिजुई वहाँ पे आते कहते, मम्मा मम्मा आप कहाँ हो, मम्मा आप मुझे मिल नहीं रहे हो। तो विंग उनकी वॉइस सुनता है और विंग कहता है, लानसान अब क्या करे। और लानसान विंग की ओर देखता है और लानसान एक डेवी से स्माइल करता है। और जिसके बाद जो है ना लानसान खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद जो है ना लानसान अपने पैंट को जल्दी से खोल देता है। उसने जो ट्राई किया था ना वही पैंट था, उस पैंट को खोल देता है। और विंग कहता है, क्या कर रहे हो अभी। तो लानसान एक जो है ना एक स्माइल करता है, वो भी एक खतरनाक सी स्माइल थी। जब विंग उसकी खतरनाक सी स्माइल देखता है ना तो विंग को पता नहीं उसकी बॉडी जो शिवर करती है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी जो है ना अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। जिसके बाद जो है ना विंग ज़ोर से चिल्लाता है। जिसके बाद जो है ना ये आवाज़ बाहर भी आ जाती है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी अपने जो बॉडी मूवमेंट थी ना उसे स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है, क्या कर रहे हो, सब लोग सुन रहे होंगे। लानवांग जी कहता है, अब मैं क्या करूँ विंग, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, सॉरी विंग, ऐसे कहता है। और लानवांग जो है ना विंग के जो कान था ना उसके पास आता है और धीरे से उस पर बाइट करता है और कहता है, सॉरी बेबी, ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो है ना अपनी बॉडी मूवमेंट तेज कर दिया। जिसके बाद जो विंग के मुंह से आवाज़ निकल रही थी और बाहर के भी लोगों को समझ में आ चुका था कि वो दोनों क्या कर रहे करके, और उन लोगों के फेस भी रेड हो चुके थे। और जहाँ पे लैंजी को कह रहे थे, मम्मा डैड क्या कर रहे हैं, वो मम्मा इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है, ऐसे कहा जा रहा था। और लानवांग जी और विंग ऐसे ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। तो अभी टाइम को स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी 5 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे लानवांग जी और विंग रूम से बाहर आते। बाहर आने के बाद जो है ना सबकी नज़रें उन दोनों की ओर ऐसी उठी हुई थी, जहाँ पे उन दोनों की नज़रें नीचे झुकी हुई थी। और वो दोनों बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे इन जो चीज़ें हुई उन दोनों के बीच में, और सब लोगों ने वो सब सुना। तभी लानकुरन खड़ा होता कहते, तुम दोनों
एक दूसरे को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ 4-5 दिनों की बात थी और तुम दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है अंकल मैंने पहले ही कहा था कि मैं इन रूलों को नहीं मानूंगा, रूल को नहीं मानूंगा। तो लैनकुरन कहता है सिर्फ 5 दिन की बात थी वांग जी, तुम कब से इतने ज़्यादा शेमलेस हो गए हो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कुछ कहता नहीं है और मैडम यू कहती है विंग तुम तो पहले से थे ही ऐसे, मैं मान लेती हूँ, बट विंग तुम भी खुद का कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम भी उसके कमरे में चले गए। तो विंग कहता है सॉरी आंटी, ऐसे कहता है। तो जो है ना बाकी सब जो थे ना हंस रहे थे विंग के फेस के रिएक्शन और विंग की चाल डाल को, वो सब कुछ देखे जो ना शिचैन, जंगशा, यानली और शाओशियान, शुयांग और मेम्या, वो सब जो ना हंस रहे थे। तभी जो लैनजिंगुई लैनशुजी आते कहते मम्मा आप चिल्ला क्यों रहे थे। तो जिसके बाद जो ना सबके कान रेड हो जाते, जहाँ पे विंग भी पूरे ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता है और विंग कहता है बच्चों मेरे साथ चलो, ऐसे कहता है। और विंग उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए उन दोनों को लेके जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो दोनों को विंग कुछ भी ऐसा बहाना बता देता है कि उसे मच्छर काटे थे करके, तुम्हारे डैड जो है ना मुझे ऑयलमेंट लगा रहे थे करके, ऐसे बहाना कर देते हैं, जहाँ पे बच्चे कुछ टाइम के बाद मान भी जाते हैं क्योंकि विंग बता ही रहा था इतने प्यार से स्टोरी को, तो इसलिए मान जाते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग बाहर आता है, जहाँ पे लैनकुरन कहता है अब छोड़ो तुम दोनों की मैं कल ही शादी करवा देता हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे, ऐसे कहता है। और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे मैडम यू भी वहाँ से चले जाते। तो सभी लोग जो है ना विंग को देख के, विंग के और लानवांग जी को देख के हंस रहे थे। पर लानवांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, बट विंग को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। और विंग ने कुछ अपने कॉलेज फ्रेंड्स थे ना, जो शीना थी ना, उसको भी बुला लिया था। और यहाँ पे जो है ना वो लोग एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे थे। और विंग की जो शादी के लिए जो उसके लिए भी जो क्लोथ लाए हुए थे ना, उन सारी चीज़ों को ट्राई करने के बाद जो ना विंग भी अपने लिए क्लोथ जो है ना अच्छा सा प्रिपेयर करता है ना, उसे भी बेस्ट क्लोथ मिल जाता है, जहाँ पे उनके 2 बच्चे भी अच्छे से क्लोथ वेयर करते हैं। और जो है ना सभी लोग अच्छी शॉपिंग एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, एक दूसरे से बातें करना, सब कुछ हो चुका था। तो 2 दिन के बाद आज हमारे विंग का वेडिंग वाला डे था, विंग और लानवांग जी का डे था, जहाँ पे प्रीस्ट खड़े हुए थे, जहाँ पे ग्रूम का आने का इंतज़ार किया जा रहा था, जहाँ पे सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, दोनों कपल का आने का इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ पे लानवांग जी और विंग एंटर होते, दोनों एक साथ ही एंटर हो रहे थे, जहाँ पे दोनों में जो है ना वाइट और ब्लैक सूट पहना हुआ था। और दोनों जो एंटर होते और उनके पीछे जो उन दोनों के बच्चे भी आ रहे थे, जहाँ पे लैन शिजी और लैन जिगी भी आ रहे थे। वो उन दोनों ने भी सेम ब्लैक और वाइट कलर के क्लोथ पहने हुए थे और बाकी फैमिली मेम्बर वहीं पे बैठे हुए थे। और जब वो लोग एंटर करते सभी लोग जो है ना क्लैप करते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, फुल फेंके जाते हैं एक्सेट्रा जो चीज़ें होती है। जहाँ पे प्रीस्ट के सामने वो लोग खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जो ना प्रीस्ट अपने रिचुअल को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो वो रिचुअल परफॉर्म होने के बाद जो उसके बाद जो है ना किसके थ्रू उन दोनों को जो है ना अपनी शादी को सील करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जहाँ पे फूल फेंके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और विंग और लानवांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश थे उस टाइम पे, और जो है ना बहुत ज़्यादा खुश थे। जहाँ पे उसके बाद जो है ना उन लोगों की जो विदाई कह सकते उसे, जहाँ पे जाना लानवांग जी घर में, तो विंग सबसे मिलता है, सबसे बातें करता है। सब लोग जो विंग के लिए गिफ्ट भी लाए थे, जहाँ पे विंग ने सबसे जो ना ब्लेसिंग भी ली थी, जहाँ पे मैडम यू ने भी विंग को अच्छी ब्लेसिंग दी थी प्यारी सी। और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था उनकी ब्लेसिंग पाने के बाद, जहाँ पे अभी विंग जा रहा है अपने मेंशन की ओर, जहाँ पे आज लैनकुरन ने दोनों बच्चों को अपने साथ रखा है, शिचैन और मैं जो उन दोनों को संभालने वाले हैं। तो यहाँ पे वो दोनों अपने घर आने के बाद जो ना लानवांग जी विंग को कार से ही सीधा जो ना उठा के लेके चलता है, जहाँ पे विंग कह रहा था लांझान, सब देख रहे। तो लांझान कहता है सबकी ओर देखता है और कहता है सब लोग चले जाओ, ऐसे कहा जाता है, जहाँ पे सभी लोग मेड से हाँ में सिर हिलाते हैं। और उसके बाद जो ना वहाँ से सब भी लोग चले जाते हैं, जहाँ पे विंग कहते हैं लांझान ऐसा मत करो ना, बट लांझान सुनने वाला थोड़ी था। विंग को अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पे जब वो लोग सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे वो रेड कारपेट जो फूलों से सजा हुआ सब कुछ सारी चीज़ें देखते हैं। और सैंडलवुड की स्मेल भी आ रही थी, फ्रेग्रेंस भी आ रही थी, और विंग को ये अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। ऐसे ही करते हुए लानवांग जी उसे कमरे में लेके जाने के बाद जो है ना लानवांग जी जो है ना विंग को बेड पे फेंक देता है, जिसके बाद लानवांग जी तो खुद को रोकने वाला नहीं था। तो हमें ये दिखाया जाता है कि उन लोगों के जो कपड़े थे ना इधर उधर पड़े हुए हैं, और वहाँ पे हमारे प्यारे से विंग की मॉर्निंग की आवाज़ें आ रही है, और लानवांग जी जो है ना वो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रहा है। हमें यही दिखाया जाता है। और आज के लिए मैं इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप करी हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।